एवरीवन, साइंस इन 3D चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा शर्मा और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो कि है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन होता है द प्रैक्टिस ऑफ वॉइडिंग और एम्प्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब आज हम बात करने वाले हैं मिक्चुरेशन की, जो कि है अ प्रैक्टिस ऑफ वॉइडिंग और वॉइड क्या होता है? वॉइड करना, खाली करना, और एम्प्टिंग द, कौन स्टोर करके रखता है यूरिन को? यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो उसी को खाली करने को कहते हैं हम मिक्चुरेशन। यानी यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे यूरिन को स्टोर करके रखता है, उसको खाली करने का जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, उसे हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिक्चुरेशन की और इसके रिफ्लेक्सेस की। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा, जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड का रोल आएगा, कैसे सिग्नल आते हैं, कैसे सिग्नल्स जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, हमें कैसे पता चल रहा है कि कब जाना है, कितनी अर्जेंसी में जाना है, कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या कैपेसिटी है? यूरिन को होल्ड करने की भी एक कैपेसिटी होती है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होगी 300 टू 500 मिलीलीटर। कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 300 टू 500 मिलीलीटर, इतना स्टोर कर सकता है। यूरिन की एक ब्रीफ में कॉम्पोजिशन मैं आपको याद दिला दूं तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उसका पीएच होगा अराउंड 6.8। यूरिन में 92% टू 95% तक हमारा क्या होता है? वाटर होता है। उसके अलावा सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है, यानी जो येलोइश कलर आता है वो पिगमेंट प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो यूरिन होता है ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। तो यूरिनरी ब्लैडर, ये है हमारा ब्लैडर। तो जब ये अप्रोक्सीमेटली भर जाएगा 150 मिलीलीटर तक, सपोज कि 150 मिलीलीटर तक भरा है अभी यूरिनरी ब्लैडर, तो जब इतना होता है तो पहला सिग्नल जाता है, मतलब जो फर्स्ट स्टार्टिंग के सिग्नलिंग होगी कि अब खाली करना है। जब ये 150 पर आया अप्रोक्सीमेटली, तो सिग्नल आते हैं कि अब इसको खाली करने की जरूरत है, द अर्ज टू यूरिनेट। अब क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि सिग्नल आया और हमें भागना पड़ा। हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है यूरिन को होल्ड करने की, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल केस की, कि ऐसा नहीं होता कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा भरा या फिर 150 ml तक गया और जो पहला सिग्नल आया कि अब आपको ज़रूरत है कि आप खाली कीजिए अपने यूरिनरी ब्लैडर को, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें एकदम भागना पड़ता है। वी कैन कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम इंपॉर्टेंट लेक्चर में हैं, हम किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में, हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो हम होल्ड करके रख सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए आपने होल्ड करके रखा। अब फिर से सिग्नल आता है और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब आपको अपने सारे जरूरी काम छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है ना कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपने होल्ड किया, फिर होल्ड किया, वो बढ़ता रहेगा और वो अर्ज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इतनी स्ट्रांग सेंसेशन होगी, आपको अपना सारा काम छोड़कर भागना पड़ेगा। तो वो कब होगा? जब ये यहां तक चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जब 300, 350, 400 इस बीच में, इस रेंज में जाएगा, तब आती है वो स्ट्रॉन्ग सेंसेशन, द अर्ज टू वॉइड यूरिनरी ब्लैडर। तो वो रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं उसे समझते हैं और समझेंगे कैसे, पूरा का पूरा 3D में। तो चलिए रिफ्लेक्सेस जानते हैं मिक्चुरेशन के। ये है यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब ये किडनी, यूरेटर्स क्या काम कर रहे हैं, किडनी कैसी है, सब पर ऑलरेडी बात कर चुकी हूं मैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स पर आप वो वीडियो जाकर जरूर देखना। अभी मैं डायरेक्ट आ रही हूं यूरिनरी ब्लैडर पर। ये हाईलाइट हो रहा है, ये हमने अलग कर लिया। हम इसके रिफ्लेक्सेस देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम अभी देख रहे हैं
रिफ्लेक्सेस। तो ये हमने अलग कर लिया। अब क्योंकि बात हो रही है रिफ्लेक्सेस की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व्ड ना हो। तो हमारा अब ब्रेन भी आ चुका है। और ये क्या है, हमारी स्पाइनल कोड। इसमें स्पाइनल कोड का भी पार्ट आएगा। स्पाइनल कोड भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सैक्रल स्पाइनल, कौन सा रीजन होगा, सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कोड। तो ये होगा। तो यहां पर अभी इसका सेक्शन लिया है, क्योंकि देखो हमें इतना समझना है, तो हमने अपनी जरूरी चीजें जो रिफ्लेक्सेस को समझने की चीजें थी वो हमने अलग कर ली है। ये पूरा अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम नीचे है, ब्रेन ऊपर है, पूरा ऐसे सिग्नल तो जाएगा ही, लेकिन हमने इसको अलग करके पास पास कर लिया। अब ये है रीजन स्पाइनल कोड का। अब इसको हम देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें स्टोर करके रखा जाता है यूरिन को, इसमें प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और क्या है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड का पार्ट है। ये क्या है, सैक्रल स्पाइन, जो मैंने बताया था सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कोड, सैक्रल स्पाइन। तो यहां पर अब थोड़ा सा चीजों को समझते हैं कि क्या क्या है। ये है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यहां पर होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये जो दोनों होंगी ये होती हैं रिलैक्स। यहां पर ये जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है, इस वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर अपना साइज बढ़ा सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। तो वो जो स्ट्रेचिंग होती है उसके लिए इसकी वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, डेट्रूजर मसल, जो कि क्या है, ये स्मूथ मसल्स ही हैं। उसके अलावा इसकी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग अलाउ करते हैं। तो जैसे जैसे यूरिन फिल होगा वैसे वैसे स्ट्रेचिंग होगी, वैसे वैसे यूरिनरी ब्लैडर एक्सपेंड करेगा। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कैसी होगी, ये होगी इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका रिलैक्सेशन, इसका कॉन्ट्रैक्शन, जो भी चीजें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो कि है वॉलंटरी। ये देखो यहां से यूरिन अब भरना स्टार्ट हुआ, फिल होना स्टार्ट हुआ, और ये देखो ये एरो से क्या हो रहा है कि वो एक्सपेंड कर रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग हुई तो सिग्नल्स कहां गए, ये सिग्नल्स गए ब्रेन में। तो यहां स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल गए हमारे ब्रेन में, और ब्रेन से वापस सिग्नल कहां आ रहा है, पहले आ रहा है एक सिग्नल आ रहा है डिट्रूजर मसल्स के पास, और एक सिग्नल कहां गया, स्फिंक्टर के पास। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका रिलैक्सेशन होगा, और यूरिन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। फिर से देखना है, यूरिन फिल होना स्टार्ट हुआ, सिग्नल्स जाएंगे। अब जैसे जैसे ये देखो ये ऊपर उठा तो सिग्नल गए कहां पर, स्पाइनल कोड के थ्रू सिग्नल गए ये ब्रेन तक, सैक्रल स्पाइन के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल गए, ब्रेन से सिग्नल वापस आया और कहां जाएगा, ये वापस जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जो इसकी वॉल पर डिट्रूजर मसल प्रेजेंट है, और स्फिंक्टर पर भी सिग्नल गए हैं। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पर रिलैक्सेशन होगा, तो ये होगा यूरिन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो ब्रेन से सिग्नल आते हैं कि अब आप इसको खाली करो। जैसे जैसे ये भरता रहेगा, जैसे जैसे फिल होता रहेगा और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचेगा, वैसे वैसे वीक टू स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हमारे आते हैं कि अब जब ये बिल्कुल ऐसे फिल हो जाएगा, जब 300 to 500 की रेंज में आएगा, तो ब्रेन से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएंगे कि अब इसको बहुत जरूरत है, अर्जेंसी है कि यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना है। यहां पर जो सिग्नल लेकर जाती है, कौन लेकर जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। यहां से जो सिग्नल लेकर जाएंगे ब्रेन तक स्पाइनल कोड के थ्रू, क्या होंगे वो, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी लेके जाते हैं, रिफ्लेक्सेस पढ़ रहे हैं हम, और जो लेकर आएंगे सिग्नल्स को यहां डिट्रूजर मसल्स तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें,
और यहां पर स्फिंक्टर तक कि वो रिलैक्स करें, वो कौन लेकर आएंगे? हमारे मोटर न्यूरॉन्स, यहां भी और यहां भी, ये मोटर न्यूरॉन्स लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। ये रिफ्लेक्सेस होते हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसी तरह के और बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक लेकर आने वाले हैं हम 3D में। तो बने रहिएगा साइंस इन 3D चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।